चलो पहला होमवर्क क्या था? साइक्लोब्यूटेन है ना। तो उसका स्ट्रक्चर ये बनाए थे हम लोग। ये होता है क्या? ये होता है साइक्लोब्यूटेन। इसको अच्छे से बनाए तो देखो, अगर इसको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन देखना है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखना है, तो इसको हम लोग थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं। इसमें क्या होगा? तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन इस पे लगे होंगे ऐसा, ठीक है। अब इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो निकाल चुके होंगे सब जगह, सॉरी एक्सेस ऑफ सिमेट्री सबका निकला कि नहीं निकला? सबका अगर नहीं निकला होगा तो निकाल के बताऊंगा, जो समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़े। क्या बोल रहे बोलो? जब इसमें मान लो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो इस पर सबसे ज्यादा घूमने वाला एक्सेस पहले खोजना, जिसको ज्यादा बार घुमाए और कम डिग्री का हो, ठीक है। तो देखो तो यही बीच से ये दिख रहा है, 4 बार घुमाऊंगा और डिग्री इसमें कम है, ये भी होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसको क्या किया, तो 4 बार घुमाया, तो देखो कितने डिग्री से, तो थीटा एंगल है 90 डिग्री से इसको घुमाया, तो देखो हमको ये मिलेगा ऐसा, ये चला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ, तो देखो यहाँ आ जाएगा H1 H2, ये वाला ऊपर H3 H4 H5 H6 H7 H8 हो गया पहला थीटा एंगल। दूसरा थीटा एंगल देखो क्या होगा, तो फिर हो जाएगा ऐसा। अब ये वाला इधर चला जाएगा, देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 तो क्या रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा भी 90 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब ये इसकी जगह पे तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो ये हो गया। अब ऐसा हाइड्रोजन इस पर डाल देते हैं, अब देखो ये वाला चल जाएगा यहाँ पे, देखो H1 H2 H3 सॉरी ऊपर जाएगा, हाँ ठीक, H3 H4 H5 H6 H7 H8 होगा। और आगे देखो थीटा इज इक्वल टू 90, क्या हो जाएगा, अपना ओरिजिनल ओरिएंटेशन है उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा कौन क्या क्या है, ये देखो इक्विवेलेंस 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 आइडेंटिकल हो गया। बोलो क्या करोगे, थीटा एंगल हमारा 90, n इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा एंगल, तो थीटा एंगल 90 है, भाग दिए n इज इक्वल टू 4, इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, C4। ये हो गया हमारा क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर है, पहला समझ में आया। दूसरा देखिए, इसी को फिर से हम लोग बना लेते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है छोटा वाला, तो छोटा वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है, इसलिए इसको क्या करेंगे, तो इसको 4 भाग में देखेंगे, देखो 1 2 3 4, ये हो गया H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8, ठीक है। इससे देखो 4 तरह से इसको घुमा सकते हो, C2 एंगल C2 क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। तो इसको मैं 4 भाग कर देता हूँ, देखो 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं,
तो इसमें अब इस कंडीशन में इसको C1 ले लेते हैं, C2, C3, C4, ठीक है। वो क्या बोलोगे, C2 सॉरी C1 C2 सॉरी C3 C1 C3 मतलब ये है, ठीक है। C1 C3 पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ये लिखे थे ना, या सॉरी C2 पासिंग थ्रू C1 एंड C3। C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री पास करा रहे हैं कहां से, C1 और C3, ठीक है। ये देखो इसको ऐसा घुसा, ठीक है, और इसको घुमा, ठीक है। घुमाऊंगा क्या होगा, देखो C1 अपनी ही जगह में रहेगा, इसको घुमा रहे हो ना, इसको पकड़ करके घुमा रहे हो, तो C1 अपनी ही जगह पे है और C3 अपनी ही जगह पे है, क्लियर है ये चीज। अब अंतर किसमें आएगा, C2 और C4, हाँ, तो इधर आ जाएगा C4 और इधर आएगा C5, C2 है ना, हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब हाइड्रोजन क्या होंगे, देखो ऐसा था पर्टिकुलर, तो जो नीचे थे वो ऊपर दिखेंगे, क्लियर है। देखो यहाँ पे हमको दिखेगा क्या, H2 H1 हो गया, ऊपर वाले में क्या दिखेगा, H4 H5, ये कांस्टेंट है, बस हाइड्रोजन जो है ऊपर नीचे, क्लियर है। ये वाला उस साइड चला गया, उस साइड चला गया, देखो ये ऊपर है वो नीचे चला गया, और जो नीचे है वो ऊपर, तो यहाँ पे देखो ये 5 बराबर है क्या, 6 ऊपर और 5 नीचे, और यहाँ 1 नीचे और 2 ऊपर, ठीक। अब देखो इसका 4 ऊपर और H3 नीचे, ठीक है। ऐसे ही इस पर देखोगे तो H6 ऊपर H7 नीचे, सॉरी ऐसे ये 5 6 हो गया ना, 7 8, तो ये होगा 8 ऊपर और 7 ठीक है। दूसरा एक्सेस कहां से पास कराएं, तो यहां से देखो C2, ठीक है। तो बोलो क्या बोलोगे, C2 पासिंग थ्रू कहां से, तो C2 और C4, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा हमारा ऐसा, ठीक है। C2 अपनी ही जगह पे रहेगा, C4 अपनी ही जगह पे रहेगा, बस ये अपोजिट होंगे, तो 4 ऊपर होगा और H3 नीचे होगा। यहाँ पे देखें H8 ऊपर होगा, H7 नीचे होगा। अब देखो C1 C3 की जगह पे जाएगा और C3 C1 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C1, यहाँ पे आ जाएगा C3। H का देखो, तो H क्या है, H2 जो नीचे था वो ऊपर दिखेगा, H1 नीचे हो जाएगा। इसमें देखें तो क्या होगा, H5 नीचे होगा और H6 ऊपर होगा, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद चौथा में क्या हो रहा है, तो देखो 2 एंगल तो हो गए, अब इसमें तीसरा जो एंगल है वो होगा हमारा ये, इस पर C2 बनाएंगे, तो इसको क्या बोलोगे, तो C2 पासिंग, ठीक है। कहां से पासिंग करा रहे हो बोलो तो, C2 C1 बॉन्ड C3 C4 बॉन्ड, क्लियर है। तो पासिंग थ्रू कहां से, C1 C2 बॉन्ड एंड C3 C4 बॉन्ड, हो गया। चलो क्या बन जाएगा, तो इससे देखोगे तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ऐसा, ये। अब
इसमें C1 C2 के जगह पे चला जाएगा और C2 C1 के जगह, ऐसे ही C4 C3 के जगह पे चला जाएगा और C3 C4 के जगह। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछो। आ रहा है समझ में? ऐसा था, बीच से पकड़ लिया और मान लो ये C1 है और ये है मेरा C2। देखो यहाँ बीच से इसको पकड़ है ना, समझ में? ये C1 है और ये C2 था, तो ये C1 अपना जगह चेंज है। साथ ही साथ देखो, ये देखो तो ये हाइड्रोजन है इसमें, ये वाला H1 है, ये वाला H2 है, ये था क्या हुआ? H2 पर आया। समझ में आया जो चीज बता रहे हैं? चलो, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो नीचे था वो ऊपर हो गया। समझ में? तो इसमें H2 ऊपर H1 नीचे, तो यहाँ भी क्या होगा? H3 नीचे और H4 ऊपर हो गया। साथ ही साथ इनमें सब में भी चेंज होगा। अगर ये दोनों का अपोजिट हो सकता है, सॉरी यहाँ H4 ये और H3, ठीक है, तो ये चेंज हो गया ऐसे, तो वैसे ही इनका भी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे आएगा H8 H7, यहाँ आएगा H6 और H5, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक यहाँ से कर देते हैं C2 अप्लाई, ये C2 रहेगा, ठीक है। तो देखो अब जाके इस एंगल से उसको क्या करें, सॉरी क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो रोटेशन करोगे तो देखो कौन किसके जगह पे चेंज होगा? हाँ, तो C2 पासिंग कर रहे हैं कहाँ पे? थ्रू बोलो बॉन्ड C1 C4 बॉन्ड और C2 C3 बॉन्ड। देखो कैसे, C1 ये है, C4 ये है, उसके बीच से उतार रहे हैं हम लोग डंडा। साथ ही साथ C2 C3 पर वो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोले? पासिंग थ्रू C1 C4 बॉन्ड और C2 C3 बॉन्ड। समझ में आएगी? अब इसके लिए इधर जगह नहीं है तो मैं इसको इधर बना देता हूं, ठीक है। तो ये होगा हमारा ऐसा, हो गया। क्या क्या चेंज हुआ, कौन किसकी जगह पे जाएगा? बोलो C1 C4 के जगह पे और C4 C1 की जगह पे। उसके बाद C3 C2 के जगह पे और C2 हो गया। और ऐसा था तो हाइड्रोजन का देखो तो इसमें ये H1 है, ये H2 है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, नीचे का ऊपर जाए तो उस कंडीशन में यहाँ C1 पे क्या होगा? तो H2 H1, इस पर देखें तो क्या होगा? H8 H7, ठीक है। इस पर देखें H6 H5 C3 है ना, तो क्या होगा? H6 ऊपर हो जाएगा और H5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो H2 H3, H4 C2 पहले नहीं है, यहाँ पे है वही था, और 2 जो है क्लियर है, समझ में आया? बोलिए कौन से स्ट्रक्चर होंगे? ये स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होंगे? इक्विवेलेंस होगा ये भी, इक्विवेलेंस होगा ये भी, इक्विवेलेंस होगा ये भी और इक्विवेलेंस होगा ये। सभी को एक बार और रोटेट करोगे 180 डिग्री पर। देखो तो C2 करने का मतलब थीटा एंगल यहाँ पे कितने का होता है? इतने का ना, आधे से रोटेट करें इसलिए 180 का हो। क्लियर है? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको यहाँ पे दो प्राप्त हुए, सॉरी कितने प्राप्त हुए? 1 2 3 4 चाहिए और एक ये,
ठीक है, तो कितने 5। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखिए तो टोटल 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं 5, जिसमें से 1 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या नाम है उसका C4, ठीक है। उसके बाद देखो 3 4 सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या नाम है उसका 4C2, हो गया ठीक। ये हो गया हमारा क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हमको देखना क्या है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, फिर ओरिजिनल मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं पहले। तो ये है हमारा C1 C, क्या लिखते हैं इसको C4, इसको C2 और इसको C3, इससे जुड़े हुए ऐसे यहाँ पे H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8, यही था। अभी कुछ में हमको क्या है तो बाइसेक्टिंग करना है, तो बाइसेक्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला बाइसेक्टिंग है, ठीक है। तो बाइसेक्टिंग ये पहला, बाइसेक्टिंग कहाँ से की, तो क्या लिखते हैं इसके लिए बाइसेक्टिंग, कहाँ से बोलो C1 एंड, अब देखो H भी है लेकिन हम लोग क्या करेंगे H इसमें भी H इसमें भी लिखेंगे तो दिख रहा है कितना हो जाए, तो क्या कर देते हैं C1 C3 कर देते हैं C3 एंड रिफ्लेक्टिंग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग बोलो C2 to C4 और C4 to C6, ठीक है, समझ में आया ये। चलो इससे बनाओगे तो क्या मिलेगा हमको, कौन कौन अपने ही जगह पे रहेंगे, C3 और C1 अपने ही जगह पे रहेंगे, साथ ही साथ उनके हाइड्रोजन देखो तो बराबर 2 भाग में करते हैं, वो भी अपने ही जगह पे रहेंगे। तो देखो यहाँ पे आएगा H1 H2, यहाँ पे आएगा H5 और H6, रिफ्लेक्ट कौन हुए हैं C2 C4 की जगह पे तो C2 आ गया और C4 C2 की जगह पे तो ये C4 आ गया, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन देखो क्या ऊपर का नीचे होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा खड़ी है इसका आईना में देखोगे तो नीचे ही दिखेगा इसका नीचे और ऊपर दिखेगा इसका ढक्कन, यहाँ पे आईना फिट करोगे तो ये जैसा है वो इधर दिखेगा, ये जैसा है वो इधर, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा H7 H8, यहाँ पे H3 और H4, क्लियर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक। दूसरा देखो इसी में दूसरा बाइसेक्टिंग, आप कहां से बाइसेक्ट करोगे बोलो C2 एंड C4 से, देखो यहां से, ठीक है। क्या होगा रिफ्लेक्ट, क्या होगा रिफ्लेक्टिंग C1 to C3 and C3 to C1, ठीक है। चलो आगे इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पूरा पूरा। कौन अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेंगे, C2 अपनी जगह पे, C4 अपनी जगह पे, उनके हाइड्रोजन भी अपनी ही जगह पे रहेंगे, H3 H4, यहाँ पे देखो H7 और H8, हो गया। चेंज किसमें हो रहा है
C1 C3 के जगह पे जा रहा है और C3 C1 के जगह पे, हो गया। और उनके हाइड्रोजन भी साथ ही साथ जा रहे हैं। क्या हाइड्रोजन अल्टीपल्टी कर रहे हैं? ऊपर ही हो रहा है? नहीं, क्यों? यहाँ आईना फिट कर रहे हो तो जो ऊपर दिख रहा है वो इधर नहीं जाएगा, फिर भी ऊपर ही दिखेगा। क्लियर है? आईना फिट करोगे तो जैसे ये आईना मान लो, तो इसमें मिरर इमेज देखोगे तो क्या ये नीचे वाला ऐसा थोड़ी दिखेगा, ये जैसा है ऐसा दिखेगा, और इधर तो जैसा है वो ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? H1 H2 ठीक है, H1 H2 और इधर क्या लिखेगा? H5 H6। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है? ओके, अब देखो, अब कहां से पास करा सकते हो? देखो तो जैसे ही इसी बीच से घुसे सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखो आईना मैं कहां से फिट कर दूं? पहले तो इसके पीछे ऐसा, ठीक है। बोलो क्या लिखो इसके लिए? बाइसेक्टिंग C1 C2 bond and C4 C3 bond। ठीक है, ये तो हो गया बाइसेक्टिंग का। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कौन कौन सा रिफ्लेक्टिंग होगा? C1 C2 रिफ्लेक्ट देखो, यहाँ लगाओगे तो ये इसके जगह पे दिखेगा, ये इसके जगह पे, ठीक है। ऐसे ये इसके जगह पे दिखेगा, ये इसके जगह। तो रिफ्लेक्टिव में क्या बोलोगे? C1 to C2 and C3 to C4। बोलो ये लिखा समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया होगा तो एक बार और बताएं। आ गया? नहीं आया? देखो यहाँ पे मैं आना फिट किया तो इसको तो बराबर भाग में काटूंगा, तो काटने पर क्या होता है? बताया नीचे रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, C1 लिखे हुआ C को पहले नीचे देखिए। हाँ हाँ, ये 1 2 की बात कर रहे हो। 1 2 कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 1 2 क्यों लिखा? 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, तो 1 जो है वो 2 की जगह पे चला गया और 2 जो है वो 1 की जगह पे। मतलब इस नंबर पे कंफ्यूजन मत करना। इसमें तुम ये लिख सकते हो C2 to C1 और C4 to C3, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहाँ से काट रहे हैं, देखो तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा? इधर जो दिख रहा है दोनों, वो उस साइड दिखेगा और उस साइड जो है वो इस साइड दिखेगा। तो देखो C1 इसके जगह पे लिखेगा, C2 की जगह पे, इसलिए लिखा हूं रिफ्लेक्टिंग C1 to C2, ठीक है। C1 C2 की जगह पे, ऐसे ही C3 जो है वो C4 की जगह पे, C3 C4 की जगह पे। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? तो ये देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर इसका ऐसा। इस पर बोलो कौन कहां पे दिखेगा हमको? यहाँ पे दिखेगा C2, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा C1, यहाँ पे दिखेगा C4, यहाँ पे C3। हो गया? हाइड्रोजन का क्रमांक बोलो। यहाँ 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 चेंज थोड़ी होगा, ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका जब मिरर में बनावट नीचे वाला नीचे ही दिखेगा, ऊपर वाला ऊपर। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ X7 यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है?
5 6 है ना, 5 6। ठीक है, अब देखो एक और कर सकते हो, कहां से, यहाँ से काटोगे। ठीक है, बोलो काटिए, क्या होगा बोलो, बोलना सीखो पहले, क्या आप उसको भरेंगे। हाँ, तो ये है हमारा बाइसेक्टिंग, कौन सा बॉन्ड, C1 C4 बॉन्ड, ये तो दिख रहा है पहला, नीचे सही है। उसके बाद एंड C2 C3 बॉन्ड हो गया। रिफ्लेक्ट कौन होगा, कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग, बोलो। तो देखो यहां से अगर काटा, तो देखो यहां से काटा तो जो नीचे निकला है वो ऊपर जाएंगे, तो बोलो C1 C4 के जगह पे और C2 C3 के जगह। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग C1 to C4 एंड C3 to C2, सॉरी C2 to C3 हो गया। बस वही चीज इसकी डायग्राम बना दो। ये हो गया, ये चलो यहाँ क्या आएगा, सी का कौन सा, यहाँ यहाँ और यहाँ हो गया। हाइड्रोजन बोलो, यहाँ कौन सा हाइड्रोजन, यहाँ H ठीक है, ये यहाँ 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 ये कौन सा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हो गए चार इसके सिग्मा वाले, ठीक है। और कहीं से सिग्मा हो सकता है क्या, इसे काट सकते हैं, ब्लैक बोर्ड से समझ लो, ब्लैक बोर्ड से काटेंगे तो एक और बनेगा, बना देते हैं उसको भी। तो ये देखो ब्लैक बोर्ड से अगर काटे तो कैसे बनेगा, सब बराबर दो हाथ में कट जाएगा। ठीक है, तो बोलो क्या बोलोगे इसको, क्या बोलेंगे, बाइसेक्टिंग, कहां से, C1 C2 C3 C4, क्या बोल सकते हैं उसको, स्क्वायर, स्क्वायर है ना वो। हाँ, तो उसमें कार्बन जितने हैं, चारों कार्बन है, चारों कार्बन के स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसको बाइसेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग क्या बोलोगे, हाँ फ्रंट फेस, तो यहाँ पे रखो फ्रंट फेस और बैक फेस यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर है हमारा हाइड्रोजन और नीचे है हमारा हाइड्रोजन, मतलब क्या होगा, ऊपर का हाइड्रोजन नीचे दिखेगा और नीचे का हाइड्रोजन ऊपर दिखेगा। क्लियर है, तो ऑल क्या लिखोगे, अब H2, ऑल अब H2, मतलब समझ में आया, ऑल माने सब, अब माने ऊपर से, H मतलब हाइड्रोजन, वो कहाँ चेंज हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कहाँ, ऑल डाउन H एंड क्या बोलोगे, ऑल डाउन H2 ऑल अप H, बोलो लिखना समझ में आया, सभी के सभी, आर माने सब, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन, रिफ्लेक्ट हो रहा है सभी अप वाले हाइड्रोजन डाउन वाले हाइड्रोजन पर, एंड सभी डाउन वाले हाइड्रोजन ऊपर वाले हाइड्रोजन, क्लियर है रिफ्लेक्टिंग, समझ में आया। चलो, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, तो स्ट्रक्चर बना देते हैं हमारा, ये हो गया ऐसा, ठीक है। कार्बन का पोजीशन चेंज नहीं होना है क्योंकि बराबर कर रहे हैं, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, C
यहाँ पे नीचे था वो ऊपर आ गया, बोलो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ जब तक बोल दो। चलो इसमें है ना, जैसा मन में आता है वैसे बोलते हैं। जो ऊपर देख, मैं नीचे पकड़ा मतलब जो ऊपर में रहेगा उसको बोल दो, ऊपर को पकड़ा लिखने के लिए तो जो नीचे रहेगा उसको बोल। क्लियर है? तो इसको समझिए। हो गया? कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ठीक है, टोटल कितने सिग्मा बोलो? टोटल 5 सिग्मा। ठीक है, जिसमें से 4 एक प्रकार का है और एक जो है वह डिफरेंट है। अब कौन क्या सिग्मा है उसको हम इसके आगे देखें। ठीक है, जैसे इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोले और सब्सिडियरी एक्सिस बोले, लेकिन इसको प्रिंसिपल एक्सिस सब्सिडियरी एक्सिस नहीं बोला जाता, उसका अलग नाम होता है। वो इतने में किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आया? अब इसमें देखो, हाँ इसको C4 1 है बोला था, उसके बाद वाले को C4 2 है बोले थे। देखो तो इसको C4 2, इसको C4 1, इसको C4 3 और इसको C4 4 ये बोला था। तो एक एग्जांपल यहीं पे देखो, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? आइडेंटिकल C4 लिखते हैं। क्लियर है? तो ये और ये जगह में मैं कल बताया था, याद होगा। C4 is equal to C4 0 ऐसा लिखा, जीरो पे लिखो या ना लिखो एक ही चीज है। समझ में आया? मतलब जो सेम रहा उसके लिए अलग होगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये C2 होगा इसका। ठीक है, लेकिन कौन सा C2 है? 1 C2 है। ये कौन सा है? 2 C2 है। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? बोलो, समझ में आया? चारों अलग अलग है। ऐसे ही ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 सिग्मा हो गया। और ये वाला ये होगा सिग्मा 5 पांचों अलग। ठीक है, C2 लिख रहे हैं फिर भी ये अलग है, देखो तो एक दूसरे से अलग है। हाँ क्यों? क्योंकि उसके सामने में नंबर अलग अलग है। फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन एंड फोर्थ ऑपरेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? साइक्लोब्यूटेन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री और है प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग देख रहे थे ना, उसी में आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ चलो इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर बता दें। ठीक है, चलो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिग्मा, सिग्मा को कितने भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन होता है 2 भाग। ठीक है, 2 टाइप से ये क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला को बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। सुनो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री।
वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा वी से डिनोट किया जाता है। सिग्मा फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री और वी फॉर वर्टिकल। ठीक है, इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल को कैसे दिखाएंगे? क्लियर है? अब इसमें देखें तो देखो तो इसका आइडेंटिफिकेशन बताता है इसका कि वह वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सिग्मा यदि देखो डबल लाइन दे रहे हैं इसका मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। हिंदी में बोले तो समांतर या समांतर। ठीक है, समांतर हो प्रिंसिपल एक्सिस की। तो वह सिग्मा वी है। क्या बोले? जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके सिग्मा जो है वह अगर पैरेलल हो या सिग्मा जो है या प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि हम पैरेलल ले हों प्रिंसिपल एक्सिस की तो उसको हम सिग्मा वी बोलेंगे। याद हो जाएगी कॉन्सेप्ट है? सिग्मा हम निकाल रहे हैं वह अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या समांतर हो तो उसको हम सिग्मा वी, इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो सिग्मा यदि क्या परपेंडिकुलर, याद है इसको बोला था परपेंडिकुलर। कैसा है? 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हो किससे? किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो उसको हम क्या लेंगे? सिग्मा एच। ठीक है, तो उसको क्या लेंगे? सिग्मा एच देंगे। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर किसका बोल रहे हो? किसका बताएं? आईएफएम किसका बताएं? डिटेल टाइप होता है आईएफएम बताएं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बता देता हूं इसी में IF7 का एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब देख चुके है ना? तो इसका हम लोग देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और वो भी सिग्मा कौन और पाई सॉरी सिग्मा वी कौन और सिग्मा एच। क्लियर है? स्ट्रक्चर देखो तो IF7 का ये F ये A, उसके बाद इसमें बराबर 5 भाग में ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे F F F F F ये देते हैं है ना? इसमें से अब देखो इसमें कंफ्यूजन आ रहा है तो ऐसे करके ये पांचों एक प्लेन में उपस्थित है ऐसा, और ये एक ऊपर है ये एक नीचे। क्लियर? अब इस पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लोग निकाले याद होगा। निकाले बोलो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना था? कितना था? C5 था। सबको समझ में आया था? C5 था, तो ये C5 है। अब कहां से लिए थे C5 को? ठीक है, कहां से? किस एक्सिस से लिए? हाँ, बीच से लिए थे। तो बीच में क्या था? ये एक और ये एक था, मतलब ये 5 है तो इसमें ये बराबर बीच में मतलब इस एंगल से लिए, मतलब कौन से एंगल से? ये वाला एंगल से। यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाए ये एक्सिस क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहां से उसको पकड़े थे ना और 5 बार घुमाए थे 1 2 3 4 5, तो वो वाला एक्सिस क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। और बाकी सब क्या थे? यहाँ से घुमाए थे C2 आया था,
यहाँ से घुमाए थे तो C2 आएगा, यहाँ से घुमाए थे तो C2 आएगा, यहाँ से सबसे C2 है। तो ये क्या है? सब्सिडियरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जहां से वह ज्यादा बार में घूमा वह एक्सिस कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? चल, तो सब्सिडियरी का काम नहीं है इसलिए इसको मिटा देता था। अब इस पर सिग्मा देखो कहां कहां से हम ले सकते हैं। सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है ना? चलो प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालें, कैसे करेंगे? 5 सिग्मा तो दिख रहे हैं, ऐसे ही देखो, ऐसे ही 5 जो प्लेन में है उसको हम लोग ऐसा काटते जा रहे हैं एक एक कर। मतलब उसमें कौन कौन सा कट रहा है इसको भी देखो। F कटेगा क्योंकि बीचों बीच है, I कटेगा, ये एक कटेगा और साथ ही साथ जिसके रिस्पेक्ट में हम काट रहे हैं, मान लो इसको फ्लोरीन 1 दे देते हैं, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4 और फ्लोरीन 5। तो पहला होगा कौन सा? ये और H1 कटेगा। ठीक है, काटे तो क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्ट होगा। ये दोनों इन दोनों से समझ में आएगा जो चीज बोल रहा हूं मैं? ऐसे ले लेते हैं, ये 4 है लेकिन हम इसको 5 मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये देखो, यहाँ पे एक और होगा, ये ऐसा होगा, 5 वाला हो गया। अब इसको काटना है मेरे को, तो ये होगा एक वाला फ्लोरीन ऊपर और ये होगा फ्लोरीन नीचे। क्लियर? अब जैसे इस फ्लोरीन से लेकर के इसको ऐसे काटूं, ये होगा ऊपर वाला फ्लोरीन, नीचे वाला फ्लोरीन प्लस आयोडीन, एक कटा, साथ ही साथ एक वन मान लो यहाँ है वो भी कटा। तो देखो कौन किससे रिफ्लेक्ट होगा? ये इससे, ये इससे। क्लियर है? समझ में आया जो चीज बोला? F1 को काटो, F2 को काटोगे देखो तो F2 ये, ठीक है, F2 ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना। F2 से काटोगे तो ये थोड़ा सा तिरछा कटेगा ऐसा। तो क्या होगा? ये वाला इससे और ये वाला जो बचेगा वो इससे। ठीक है, नहीं समझ में आया? एकदम बराबर कटेगा। हाँ बराबर कटेगा ना। ये देखो इसका तुम लोग को जो मैं बता रहा हूँ वो चीज तुम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग। उसमें ये भी बताया था मैं कि जो वहां पे फ्लोरीन को बनाओगे वो बराबर स्पेस में भी होने चाहिए, ऐसा बोला था। ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना वो? देखो तो लगभग बराबर स्पेस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? कौन सा दिख रहा है? आप देखो तो दिख रहे हैं? चल ये छोड़ देता हूँ इसको। ये हो गया F F F F F। ये एक F ऊपर है जिसको नहीं बना सकता मैं, एक F नीचे है जिसको नहीं बना, क्योंकि वो सब में कटेगा। देखो तो कौन रिफ्लेक्ट होगा? तो देखो मान इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 हो गया, 6 ऊपर 7 नीचे, वो तो सब में कटेगा। और आइडियल में सब में कटेगा। सब बोलो कौन कहां से रिफ्लेक्ट हुआ? सिग्मा 1 काटा ऐसा, कौन कहां से? F2 F5 से F3 F4 से। समझ में आया? दूसरा F2 को काटो, F3 F1 से F4 F5। समझ में आया? F3 को काटा, समझ में? F4 को काटा तो देखो ऐसा हो गया। ये जस्ट इसके ऊपर नहीं रहता, 90 डिग्री एंगल नहीं रहता, इसको ध्यान रखेंगे, और अंतर कर रहता है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे करके
कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है? दो। आगे देखो, क्लियर है? जो चीज बोला गया वो चीज समझ में आया ना? यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, या यहाँ से काटे, या यहाँ से काटे, बाकी जो चार बचेंगे वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो अब इसी को यहाँ तक हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बाइसेक्टिंग पहला F1 को लेकर के चलो, तो क्या होगा? F ये 6 है बोला, ये 7 है, ठीक है, 5 6 7। अब देखो इसमें क्या बोलोगे? तो इसमें F7 और क्या रहेगा साथ ही साथ F1, मतलब बॉन्ड F6 आई F7 F1 क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट बोलो, रिफ्लेक्टिंग, हाँ बोलो F2 F5 F3 to F4। समझ में? यहाँ पे देखो इसी चीज को F2 F5 से F3 F4, क्लियर है? तो बोलो यहाँ पे होगा F2 to F5, ठीक है, और सेम टू सेम रहेगा उल्टा F5 to F2, हाँ, तो उसको क्या कर देता हूँ? उसको लिखते हैं लोग वाइस वर्सा, केमिस्ट्री की भाषा वाइस वर्सा, मतलब उसके अपोजिट। इसका अपोजिट F2 F5 के अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा? F5 to F2, क्लियर? आगे देखो और कौन होगा? क्या F3 to F4 and वाइस वर्सा। समझ में आया? चलो बता इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो F6 वहीं पे, I वहीं पे, और बोलो F7 वहीं, हो गया? अब इसके बाद जो F1 अपने ही जगह पे रहेगा, और बोलो ये हो गया, यहाँ आ जाएगा F5, यहाँ आ जाएगा F4, यहाँ आ जाएगा F3, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा ही जब हम F2 को लेकर के काटेंगे, तो बोलो F2 यहीं से काटना है, यहाँ से ऐसे काटेगा, कौन किसके जगह पे चेंज होगा? ये देखो यहाँ से कटेगा, तो बोलो ये हो जाएगा। सीरीज में मैं डायग्राम बनाने चाहता हूँ ना, F1 F, ये हो गया, ये और ये मान लो ये और ये, ठीक है। यहाँ F1 किसके जगह पे? F3 की जगह पे, और यहाँ आ जाएगा F1, और कौन कांस्टेंट है? F2 से काट रहे हो, जो कटेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और बोलो और यहाँ बोलो ये बन गया, समझ में आया कि नहीं है? देखो यहाँ से काट दिया, तो बोलो ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, तो चेंज हुआ है। F2 अपने ही जगह पे रहेगा, F2 अपनी जगह, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह, तो ऊपर समझ में आया? दो स्ट्रक्चर हो गए। तीसरा बोलो, हाँ F3 को कांस्टेंट रख दो। अब ये हो गया F तो सब है, इसलिए F लिख दिया। अब 3 को कांस्टेंट रख के तो 3 चेंज होना, इनको थोड़ा बढ़ा कर बीच में ना आई। बोलो अब कौन कौन सा चीज है 3 के बेस पर काम करेगा? ऐसा यहाँ क्या है? और यहाँ और यहाँ हो गया। अगला बोलो और काटे यहाँ से
क्या बचेगा? तो देखो आई एफ लंबा वाला, एफ लंबा वाला, और ये हो गया हमारा तीन इधर और दो इधर। अब बोलो कौन फोर अपनी ही जगह पे रहेगा? यहाँ एफ 5 और यहाँ एफ 3 और यहाँ F1 और यहाँ हो गया। और होगा 5 से होगा, 5 से भी कटेगा ना। चलो 5 से काटोगे तो बोलो क्यों बना लेता हूँ मैं, इसका काम खत्म इसलिए। बोलो ये वाला यहाँ से नहीं कटेगा, यहाँ से कटेगा F5 से कटेगा। F5 से कटेगा। देखो F5 से काट, ठीक है। बोलो कौन कहाँ पे? यहाँ और यहाँ, बोलो और यहाँ और यहाँ आ गया, हो गया। 5 को आ गया होगा, देखो तो 1 2 3 4 5। और काटने का तरीका है 20 से, है ना? 20 से काट देते हैं तो क्या हो, जो जहां पे है 20 से काटोगे तो क्या होता है? ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 और ये 2 और ये 3। ये वाले तो जैसे के पैसे रहेंगे जो प्लेन, बस ऊपर का नीचे का, नीचे का ऊपर। तो देखो तो इसको हम बोलते थे 7 नीचे था, वो ऊपर आ गया, और ये हो गया हमारा 6 नीचे। क्लियर है? समझ में आया? तो इसके टोटल कितने सिग्मा मिलेंगे? देखो तो ये एक सिग्मा, ये सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 और सिग्मा 6, टोटल 6 है ना। अब इसमें तुमको छांटना है कि कौन सा वर्टिकल सिग्मा है, कौन सा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब, वर्टिकल मतलब जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, मतलब समझ में आता है। ये बॉर्डर है, इसके समांतर ये वाला बॉर्डर लगा है, मतलब समझ में आ गया। दोनों का अंतर कितना है? समान है। टेढ़ा दिखता है ऐसा, ठीक है, तो टेढ़ा नहीं दिख रहा मतलब समान है। क्लियर है? अब ये बताओ प्रिंसिपल एक्सिस कौन? चित्र में बताओ ना, प्रिंसिपल एक्सिस कौन? F6 I F7, ये वाला हमारा क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हुए हम किसको किसको काटेंगे? इसी में काटेंगे। देखो तो ये एक इधर सामने था, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया हमारा, और काटने का तरीका भी यही हो गया। तो क्या है, क्या होगा? समांतर होगा कि परपेंडिकुलर? मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस हम किसको मान करके चले हैं? ऐसा था, ऐसा घुमाए करके, और काटने का तरीका ये है हमारा आई प्लेन। इसको काट रहा हूँ ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे, क्लियर है? तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं? कैसे नहीं है ये बताओ। ये एक दूसरे से 0 डिग्री पर नहीं काटा है, ऐसे इसको ऐसे ही तो काटा हूँ, समांतर है। ये है समांतर मतलब जिस एक्सिस से तुम घुमा रहे हो उसी एक्सिस से काटे, तो वो कहलाता है पैरेलल। समझ में? और परपेंडिकुलर समझो, ये घुमाने का एक्सिस है हमारा, और काटेंगे कैसे? ब्लैक बोर्ड से। बोलो कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? ये और ये, इसके बीच का डिग्री नाप के बताओ कितना डिग्री है? अरे उल्टा की जैसा दिख रहा है ना गधे को, नहीं दिख रहा है? हाँ, ये डिग्री कितना होगा? ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री क्या कहलाएगा? किसके? मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। समझ में? तो बताओ इतने सारे बनाए,
उसमें पैरेलल कौन कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन कौन सा? इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तुम आए हैं अब काटे हैं इधर से। समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे लाइफ टाइम समझ नहीं आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से अभी समझ लो। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, कैसे काटते हैं। चल और बाकी सब पैरेलल। देखो अच्छे से ध्यान दो। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ये दिए हैं तो इसी में काटेंगे F1 F2 F3 F4। क्लियर है? समझ में आया? तो इस पर कितने सिग्मा बी हैं? कौन कौन से? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा ये देखो अब ये चले जाएगा सिग्मा B1। ठीक है, ये बोलो सिग्मा बी। ठीक है, ये बोलो सिग्मा बी। ये सिग्मा बी सिग्मा बी और ये सिग्मा और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा X1। और हमेशा ध्यान रखना अभी तक जितने मॉलिक्यूल पढ़े परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही तो कटा होगा। याद करो तो एक ही तो कटा है, एक के अलावा और नहीं कटा है। एक ही तो कटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमेशा क्या होता है सिग्मा एक से डिनोट किया। इस बार हाँ ओनली एक ही होता है। कहीं से भी काटोगे तो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर मिलेगा, उसके अलावा नहीं। इसीलिए सिग्मा H1 ना लिख करके उसको सिग्मा H ही लिखा है। बोलो क्लियर है? हो क्या? वो क्या बन गया? नहीं बने? ये चीज समझ में आया कि नहीं? सिग्मा V किसको बोलेंगे, सिग्मा H किसको बोलेंगे, समझ में आया क्या? एक तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल को बनाया कि याद होगा? ठीक है, चलो इस मॉलिक्यूल में ये F1 F2 F3। ठीक है, मैं कैसे काट रहा हूँ उसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस छोटा सा स्ट्रक्चर है देख करके तुमको बताना है कि सिग्मा V कौन होगा और सिग्मा H कौन। क्लियर है? चलो तीन स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इसका। ये सिग्मा का कौन सा होगा है ना, इसको बताना है पहला। दूसरा है अच्छा ठीक है, और तीसरा इसका कौन कौन से स्ट्रक्चर है किसको भी समझ में आ गया? देखो तो ये पहला बताना है मेन तुम लोग का कंपाउंड है ये मेन कंपाउंड है। ये क्या होगा इसको बताना है सिग्मा का। ये सिग्मा का क्या होगा इसको बताना है और ये सिग्मा का क्या होगा इसको बताना है। और दोनों सिग्मा में बोलो बोलो बोलिए, गलत बोल रहे हैं तुम लोग, सही बोलो। ये वाला सिग्मा परपेंडिकुलर कैसे पता चला? बीच से एटम जो जगह पे था वैसा ही है, बस पीछे का फेस सामने आ गया है। ये है इसलिए यह क्या होगा सिग्मा V क्या होगा सिग्मा V होगा होगा। सबको समझ में आ रहा है? ये लोग देखो ठीक है, तो ये क्या होगा सिग्मा
वन से कटा है, इसलिए बी F1 और बी कांस्टेंट है, चेंज इसमें हुआ है। बी होगा सिग्मा बी वन और ये होगा सिग्मा बी टू। और इसी पे एक यहाँ से काटेंगे तो उसको ये हमको मिल जाएगा ऐसा। ये क्या होगा, थ्री को रख करके काटना है, तो ये होगा सिग्मा बी। बोलो क्लियर है? यस सर। इतने में भी क्या आया, हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही आया, क्लियर है? इसलिए उस पर नंबरिंग हम नहीं करते। क्लियर है? यस सर। पूरी तरह से समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। के केस में हम इसको देखे थे, तो यहाँ प्लेन निकाले थे हम। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, सबसे पहले तुम्हें बता दें कौन सा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ घुमाएंगे वही होगा, और इसी के परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल काटेंगे, मतलब उसी से होते हुए काटेंगे, ये और ये, ठीक है? ये होगा हमारा सिग्मा वी, और सिग्मा एच कहाँ से होगा, बराबर काट लें, बस हाइड्रोजन का अदला बदली हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इसमें डीहाइड्रल होता है, तो डीहाइड्रल में हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन अगर है तो है, देखो जी सब हाइड्रोजन में कम से कम 2 हाइड्रोजन कटें, 2 हाइड्रोजन कटने चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन तो कट रहे हैं, और वो दोनों हाइड्रोजन आस पड़ोस के होने चाहिए, एक ही एटम के नहीं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो एक काट रहा हूँ, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों कटेंगे तो इसको डिहाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्या इसमें से एक और इसमें से एक अगर कट रहा है तो वो होगा डिहाइड्रोजन, ठीक है? और अगर ये भी कट रहा है वो तो हमारे लिए एडवांटेज है, अगर चारों चारों कट रहे हैं तो वो तो एडवांटेज है। सिर्फ कम से कम 2 होना चाहिए, और दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है? और दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे, क्लियर है? तो इसी को हम बोलेंगे डीहाइड्रल एंड, समझ में? या डीहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है? इसी पर अभी देखेंगे हम लोग, देखो तो क्या बोले थे, यहां से अगर इसको काटे थे, है ना, सिग्मा 1 बोले थे, याद आ रहा है? यहां से काटे थे सिग्मा 2 बोले थे, ठीक है? उसके अलावा ठीक है? अब बोलो ये चारों के चारों किसके प्रकार हैं, सिग्मा एच के कि सिग्मा बी? सिग्मा बी के, तो क्या लिखूंगा, सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3 और है सिग्मा V4, ठीक है? अब इसमें से बताओ मेरे को डीहाइड्रल एंगल कौन कौन से हैं, तो क्या होगा, कार्बन के साथ कम से कम 2 हाइड्रोजन कटे देंगे, तो बोल पहला तो हमको दिख रहा है सिग्मा 3 नहीं है, सिग्मा V2 है, ठीक है? और 1 V1 को काट रहे हो, देखो ये काट रहे हो, ये H5 कट रहा है, H1 कट रहा है, ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा H6 और H2 एडवांटेज होता है, ठीक है? तो ये वाला एंगल प्लेन क्या कहलाएगा, डीहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एच से रिप्रेजेंट, सॉरी सिग्मा डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है? और देखो ये वाला देखो तो इसमें भी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, साथ में ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, क्या कहलाएगा,
ये G1 और ये सिग्मा D2। समझ में आया? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमको सिग्मा V छांटना है, सिग्मा A छांटना है, साथ ही साथ सिग्मा D। तो सिग्मा D किसमें होगा? सिग्मा H में कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुश्किल से एक को मिल रहा है, और एक को मिल रहा है तो उसमें तो होगा नहीं, तो किसमें होगा? जिसमें ज्यादा होगा। तो सिग्मा V में होता है सिग्मा D। ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन तब पे और हाइड्रोजन नहीं है उस कंडीशन में देखो, जैसे ये था, देखो एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, Cl जोड़ देते हैं इससे, Cl 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 और C। दूसरा ये जोड़ देता हूं, देखो ऐसा H H Cl 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 C। चलो इसको उसी ठीक है। ऊपर में देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये जो होगा इसको ऐसा घुमा सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। काटने का तरीका बोलो, कितने तरीके से काट सकते हैं इसको? तीन तरीके से, पैरेलल और एक तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक है, कैसे काटेंगे? एक दो तीन, क्लियर है? मतलब पैरेलल हमको सिग्मा V1 प्राप्त होगा, सिग्मा V2 होगा और सिग्मा V3। क्लियर है? कोई भी हाइड्रल एंगल, इसमें से कोई भी हाइड्रल एंगल है, क्या बोला हूं मैं? डिहाइड्रल में दो कार्बन होना चाहिए या दो एटम होना चाहिए, उनसे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन होने चाहिए, वो भी अलग। हाइड्रोजन नहीं है तो क्लोरीन को लेंगे, चलो क्लोरीन को भी लेंगे, चलो बोलो अब है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सीट होना चाहिए था जिससे जुड़े हुए क्लोरीन होने चाहिए थे, तो इसको डिहाइड्रल एंगल मान सकते। ठीक है, फिलहाल के ऐसा नहीं है, मतलब इसमें डिहाइड्रल एंगल नहीं। समझ में? ठीक है, और बोलो कोई एंगल है इसमें? एक तो होगा कहां से? बीच से काटे, समझ में? इस पर इस पर ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, उसी में काटोगे तो देखो तो एक दो, मतलब सिग्मा V1 सिग्मा V2 और देखो सिग्मा V3 हो जाएगा ये, और ये होगा सिग्मा V4 सिग्मा V4। तो क्या इसमें से कौन कौन से डिहाइड्रल एंगल? तो दो कार्बन होना चाहिए, एक दो कार्बन होना चाहिए, दोनों में हाइड्रोजन होना चाहिए, तो फिलहाल क्या नहीं है, लेकिन दो सेम ग्रुप है कि नहीं? ठीक है, हाइड्रोजन ही होना जरूरी नहीं, क्लियर है? तो उसके जगह पे सेम अगर ग्रुप है दोनों में तो क्या माना जाएगा? डिहाइड्रल एंगल बोला जाए। क्लियर है? तो कितने कौन कौन से होंगे डिहाइड्रल एंगल? ये होगा सिग्मा V1 और ये होगा सिग्मा V2 और ये सब क्या होंगे? सिग्मा V। और बोलो इसके अलावा और कुछ होगा क्या इसमें? समझ में? तो सिर्फ हाइड्रोजन के पीछे मत पड़ जाना, है ना? उसके साथ अगर दो कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ कोई दो ग्रुप है सेम टाइप के, तो वो होगा डिहाइड्रल एंगल। ठीक है, डिहाइड्रल प्लेन, और उसके लिए हम लोग उसको दे सकते हैं D1 सॉरी सिग्मा D और सिग्मा D2। क्लियर है? ये हो गया हमारा क्या? डिहाइड्रल प्लेन। तो इसके परिभाषा में हम क्या बोल सकते हैं? तो यदि किसी मॉलिक्यूल को किसी मॉलिक्यूल्स में थीटा डिग्री रोटेशन करके उसके परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है,
में परपेंडिकुलर या 90 डिग्री में रिफ्लेक्शन कराया जाए तो बोथ ऑपरेशन से प्राप्त स्ट्रक्चर इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इस प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटो रिफ्लेक्टो सिमेट्री या रोटो रिफ्लेक्शन सिमेट्री के नाम से जाना जाता। आगे इसमें लिख सकते हैं, इसमें ऑपरेशन रोटेशन विथ थीटा एंगल होगा तथा उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन किया जाएगा तथा उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन किया जाएगा। ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, परिभाषा दे दी। अब एग्जाम्पल देखें तो मान लो मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको लेता हूं। BF3 1 2 3, ठीक है। पहला ऑपरेशन इस पर क्या करना है, इसके अनुसार थीटा एंगल पर रोटेशन करना है। अब बोलो थीटा एंगल क्या होगा? वो तो उसमें पढ़ लेना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे वह 60 भी हो सकता है, यहाँ पे वह 60 भी हो सकता है, ठीक है। देखो तो 60 करके देखिए, ये 120 का है, ये वाला और ये वाला 60 होगा, ठीक है। यहाँ पे 60 करने के बाद क्या मिलेगा? ठीक है, ये मिला। अगेन अगला ऑपरेशन रिफ्लेक्शन मतलब बाइसेक्टिंग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कैसा? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर?
जिस एक्सिस से उसको घुमाए हैं, अब प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिस एक्सिस से घुमाए हैं उसके परपेंडिकुलर। तो देखो इसको मैं किस एक्सिस से घुमाया, इस एक्सिस से घुमाया, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हुआ, यहां से ब्लैक बोर्ड से। तो क्या आएगा, तो देखो ये घुमाने के बाद ये आ गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट किया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के चिन्ह ये रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर, क्या मिलेगा बोलो, F3 मिलेगा, यहाँ से F1 ही मिलेगा, F2 ही मिलेगा, लेकिन फेसेंट दिखेगा। ठीक है, और बोलता है उससे दोनों ऑपरेशन से प्राप्त स्ट्रक्चर या तो इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर होगा या तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगा। क्या यह इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर है इसका, नहीं है, एटम ही चेंज हो गया है। देखो तो इधर ऊपर की ओर एक एटम था, लेफ्ट की ओर एक एटम है, राइट की ओर एक एटम है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ऊपर की ओर 2 एटम आ गए हैं, नीचे की ओर एक एटम आ गया, अलग हो गया ना। मैं क्या बोला था, लगभग समान और सेम टू सेम, समझ में आया, या तो सेम टू सेम होना चाहिए या तो लगभग समान होना चाहिए। लगभग समान मतलब एक एटम ऊपर है तो एक एटम ऊपर होना चाहिए, चाहे वह 3 हो, 2 हो, 1। क्लियर है, और 2 एटम नीचे हैं मतलब 2 एटम नीचे ही होना चाहिए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4। तब वो इक्विवेलेंस होगा। ये और ये कभी भी इक्विवेलेंस नहीं, ये चीज समझ कर, मतलब यह एग्जांपल हमारा गलत, ना तो आइडेंटिकल आया ना ही इक्विवेलेंस है, मतलब यह एग्जांपल क्या होगा, क्लियर है। चलो ये गलत हो गया, लिखोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, समझने के लिए मैं इसको बताया मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, देखो एग्जांपल लिखेंगे तो ऐसा एग्जांपल लिखेंगे कि उससे ये स्ट्रक्चर आए वह कैसा हो, या तो इक्विवेलेंस हो या तो आइडेंटिकल। तो थीटा एंगल को 120 डिग्री बनाते हैं। पहला जो ऑपरेशन है वो रोटेशन है, और रोटेशन को क्या कर दिया, कितने डिग्री का, 120 डिग्री। 120 डिग्री रोटेट करोगे क्या आएगा, बोलो, F1 यहाँ, F2 यहाँ, F3 यहाँ। अगेन क्या करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितना कितना, रिफ्लेक्शन को कैसे 90 डिग्री में परपेंडिकुलर करना है ना, जब कर दो परपेंडिकुलर, काटने जिससे क्या होगा बोलो, यही क्यों मिलेगा, यही क्यों मिलेगा, यही क्यों मिलेगा, और हो गया। इसमें बोला है कि दोनों ऑपरेशन करने के बाद स्ट्रक्चर को देखना है कि वह आइडेंटिकल है कि इक्विवेलेंस। तो देखो ये मत कहते ना कि यार इक्विवेलेंस ऐसा मत बोलो, लास्ट वाले को देखना है, कहने मतलब दोनों ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन ये था, सेकंड ऑपरेशन ये था, ये कुछ स्ट्रक्चर नहीं है माइनस से, तो क्या होगा, ये भी स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्विवेलेंस है क्या, एक एटम ऊपर है, एक एटम ऊपर है, उसका 2 नीचे हैं तो 2 नीचे, क्लियर है। ये एग्जांपल होगा इसका, ये एग्जांपल इसका नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये चीज देखे होंगे तुम लोग, टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर देखे हो, मैथेन देखो, और मैथेन को फाइनल ईयर में पढ़े हो, कैसे हम लोग बताए थे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तब एक स्क्वायर में भर करके बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर
ऐसा होता है, मतलब इसमें ऐसा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बताइए ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर है क्यूब में, तो क्यूब में डाल करके बताए कि यहाँ पे एक एटम कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, और दूसरा एटम कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, और तीसरा एटम कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, और चौथा एटम कहाँ होगा, तो यहाँ होगा। और बीच पे कार्बन जो है ऐसा बताया क्या है, देखेंगे डायग्राम ऐसा लगता था, इसमें क्या बोला था, ये बोला था ये है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाला है जेड एक्सिस, ऐसा करना बोलता। चलो ये मुझे ऐसा एक वाई ये होगा जेड, ऐसा करता परीक्षा बोर्ड पढ़े होंगे उसमें भी लिखा है, क्लियर है। चलो अब देखो इसमें ये क्या करेगा, 1 2 3 4 कर दूं, तो देखो तो ये मान लो 1 है, ये है हमारा 2, ठीक है, और ये है हमारा 3 और ये है हमारा 4, ठीक। अब इस पर क्या करना है मेरे को, तो देखो तो रोटेशन, थीटा एंगल क्या करना है, रोटेशन, क्यों, क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइज में देखना है इस पर, ठीक है। तो रोटेशन देखो तो इसको कितने का रोटेशन कराना है, तो देखो 90 डिग्री का कराना है, कितने डिग्री का करा दिया, 90 डिग्री। बोलो 90 डिग्री के रोटेशन से क्या होगा, हमको यहाँ पे कुछ मिलेगा, और किसकी जगह पे मिलेगा बोलो तो, वो तो 180 हो जाएगा, अगर 1 को 2 की जगह पे ले आओगे तो 180 हो जाएगा, तो कहाँ पे लाना पड़ेगा, देखो ये बॉक्स है, एक बार घुमाएंगे 90 घूम जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, अगेन देखो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4, कैसे घुमाएंगे, ऐसा था, ऐसा घुमाएं, ठीक है। ये बॉक्स पकड़े एक बार ऐसे कर दिए, ठीक है, माचिस का डिब्बा जैसे ये है, ऐसा था। इसमें क्या है, ये पीछे में था 1, इधर है 2, ठीक है, इधर है 4 और यहाँ है 3, ठीक है। 90 डिग्री घुमाओ, घुमा, 1 सामने आ गया, 1 सामने है, 2 इस साइड आ गया, और देखो 3 कहाँ पे था, जो सामने था वो किधर दिखेगा, इधर, और ये वाला इस साइड आ गया, 4 वाला, ये 4 जो सामने था वो इस साइड पे तो वो उस साइड, क्लियर है। तो क्या हो गया कि 90 डिग्री में रोटेट हो गया, रोटेट होने पर ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कैसे करना है, जिस एंगल से घुमाए हैं उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऐसा घुमाएंगे तो कहां से काटूंगा, बीच काटूंगा, बीच से काटा तो क्या होगा बोलो, यहां से काटूंगा ऊपर वाला दिखेगा नीचे, नीचे वाला दिखेगा ऊपर, क्लियर है। तो बोलो तो ये बन गया हमारा स्क्वायर, तो हम कहाँ दिखेगा, देखो 1 जो सामने दिख रहा है वह ऊपर का जो 1 सामने दिख रहा है वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये जो पीछे है सामने नहीं आएगा, पीछे के नीचे साइड दिखेगा, ठीक है। आईना कहाँ फिट कर रहे हो, यहाँ बीच में फिट कर रहे हो ना, तो ये वाला इसी के नीचे, ये वाला इसी के नीचे, ये वाला देखो इसी के ऊपर, और ये वाला इसी के ऊपर, बोलो यहाँ दिखेगा हमको क्या, और यहाँ दिखेगा क्या, हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो तो अच्छे से देखो भाई, जिस पोजीशन पे 1 है उस पोजीशन पे 3 आ गया, जिस पोजीशन पे 2 है वहां पे 4 आ गया, जिस पोजीशन पे 4 है वहां पे 1 आ गया, जिस पोजीशन पे 3 है वहां पे 2 आ गया, ठीक है।
अगर सेम सेम रहता तो आइडेंटिकल बोलते हैं, सेम सेम नहीं है इसलिए क्या होगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखो क्या यह इसका या फिर उसका आइडेंटिकल है कि इक्विवेलेंस है, कुछ पता चल रहा है। मान लो इसको मैं पूछ रहा हूँ कि यह इसका क्या होगा, यह इसका क्या होगा, कुछ है, कुछ स्ट्रक्चर है उसका, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो तो यहाँ पे जहाँ होना चाहिए था ऐसा वहां पे खाली है, नहीं होगा। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। हाँ हाँ, दूसरा आइटम रहता लेकिन वहीं पे रहता जिस जगह पे वो है, तब वो होता, अन्यथा की स्थिति में नहीं। चौथा टाइप है या इनमें का सिमेट्रिकल फोर्थ टाइप, वो है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें लिखते हैं हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्पेस में स्टडी करने पर, स्पेस में मतलब ये है कि नॉर्मल जगह, स्पेस मतलब पूरा जगह क्या होता है स्पेस, और स्पेस मतलब वो मत समझ जाना ऊपर, ठीक है। स्पेस में स्टडी करने पर या 3D स्पेस में लिखो, क्या लिखोगे, 3D स्पेस में स्टडी करने पर उस मॉलिक्यूल्स के किसी इमेजिनरी पॉइंट से, उस मॉलिक्यूल के किसी इमेजिनरी पॉइंट से सभी एटम्स के इनवर्ट में, इनवर्ट को क्या बोलते हैं, अपोजिट में, यदि सेम ग्रुप, यदि सेम एटम्स प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल्स पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। देखो परिभाषा क्या बोल रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है जिसको 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जैसे देखो तो सिंपल सा, ये क्या है, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, 3D है कि 2D, 2D, तो 3D मतलब ये स्ट्रक्चर इसका कहलाता है, समझ में, ये स्ट्रक्चर होगा इसका 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखो तो C डबल बॉन्ड C H H H H ऐसा लिखिए, क्या है ये, नहीं क्या ये थी इसका, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर देखें, 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, दो कार्बन तो प्लेन में होंगे, दो कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन एक सामने की ओर, एक पीछे की ओर, ऐसे ही ये वाला पीछे की ओर, तो ये वाला सामने की ओर,
होगा। ये कहलाता है 3D स्पेस में स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मल में हम ऐसे लिखते हैं पेन कॉपी में, लेकिन रियल में ये होता है ऐसा। ठीक है, अब इसको देखो तो परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा क्या कहता है, किसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को 3D स्पेस में स्टडी करते हैं, मतलब इसमें स्टडी करेंगे, इसमें नहीं। आगे बोलता है उस मॉलिक्यूल के किसी इमेजिनरी पॉइंट से कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इमेजिनरी पॉइंट जो बैलेंस दिया नहीं रहेगा, हम उसको कंसीडर मान करके चलेंगे कि हाँ यहाँ 3 के बराबर है। ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट से सभी एटम के इनवर्ट, इनवर्ट मतलब अपोजिट, ठीक है, अपोजिट में यदि सेम एटम प्रेजेंट हो, यदि सेम एटम प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल्स पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पर देखो तो इस पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, हम ये पॉइंट कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट से फ्रंट में ये है तो उसके बैक में ये है। ठीक है, यहां पे देखिए ये प्लेन में है तो ये भी प्लेन में है। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, अपोजिट, क्या बोला है, अपोजिट, अपोजिट में है क्या, देखे थे अगर देखा है, अगर स्ट्रक्चर देखे थे याद होगा तो ऐसा करके देखते थे, ये प्लेन वाला, ये टुवर्ड द ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल वाला, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो कि पीछे वाला, इसके जस्ट पीछे अगर यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे इसके पीछे मतलब यहाँ होना चाहिए, इसके पीछे मतलब इधर, अपोज मतलब जस्ट अपोजिट, क्लियर है। तो ऐसा रूप है क्या इसमें, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन इस पर देखो, इस पर देखो पॉइंट कंसीडर करें कौन सा, इमेजिनरी पॉइंट, जरूरी नहीं कि कार्बन को ही पॉइंट लेना है, तुम अपने मन से उसको कंसीडर कर सकते, क्लियर है। जिसके इस साइड देखें जो हाइड्रोजन है जो कि सामने की ओर जा रहा है, उसी के पीछे देखो पीछे जाता हुआ हाइड्रोजन, वही पॉइंट से नापो देखो, तो जितने मिलीमीटर पर ये है उतने ही मिलीमीटर पर ये, और सेम ग्रुप है दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसे ही ये जितना पीछे इधर ये हाइड्रोजन है उतना ही पीछे ये भी है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिसको किससे दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है जिसके आई इस पर होगा, क्लियर है। चलो आई इस पर हो गया, अब इस पर बताओ लोग, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल सी एल एच, बोलो पॉइंट कंसीडर करें, हाँ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं केवल, इधर देखो क्या है क्लोरीन और इधर मतलब अलग अलग एटम हो गया, तो कब मानेंगे जब सेम एटम है, अगर ये ऐसा रहता, ये नहीं रहता, यहाँ पे रहता Cl और यहाँ पे रहता H, तो बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इधर देखे Cl है, इसके पीछे देखे तो भी Cl है, इधर देखे तो हाइड्रोजन है, इधर देखे तो हाइड्रोजन, क्लियर है। मतलब इस पर क्या होगा, आई प्रेजेंट होगा, समझ में आया। चलो इस पर बोलो तो आई है,
आई नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ होना चाहिए तब होता। क्लियर है? तो बोलो आई नहीं है। बोलो आई है क्या? एक जगह से दिख रहा है ये और ये, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए, ये चिंता करें, एक होने से कम नहीं बने। जैसे इसमें मान लो यहाँ पे अगर H आया तो बोलो क्या उस पर आई प्रेजेंट होगा? भले ही एक साइड हो रहा है, लेकिन अगर इस साइड नहीं हुआ मतलब आई अब्सेंट होगा। इसको ध्यान रखें, पूरे मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए तब वो आई होगा, नहीं तो नहीं, किसी एक बॉन्ड के लिए नहीं। तो बोलो ये तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे ये होना चाहिए था, इसके पीछे ये होना चाहिए, इसके पीछे ये होना चाहिए। इसमें भी आई नहीं है, अब्सेंट है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो तो बोलो आई प्रेजेंट है, कैसे पता चला? एक पॉइंट मान लेते हैं इसको, जितने दूरी पर ये है उतने दूरी पर ये है, जितने दूरी पर ये है उसके पीछे ये है उतने दूरी पर ये है, मतलब यहाँ पे आई प्रेजेंट होगा। समझ में आया? चलो आगे देखो तो आई कैप 7 का केस। बोलो ये तो लिखने के पहले ही बता देना था तुम लोग को। देखो तो एक में तो है, बाकी इधर में नहीं है, इसलिए इसमें आई क्या होगा? इसमें बोलो पॉइंट, जितने दूरी पर ये कार्बन है इधर भी कार्बन जो कि नहीं है, जितने दूरी पर ये है उतने दूरी पर इधर कार्बन होना चाहिए था, मतलब आई क्या होगा यहाँ पे? समझ में आया? चलो और देखें। वेरी गुड। देखो सब चीज सेम है, ध्यान दो। तो एक पॉइंट यहाँ से कंसीडर करें तो जितने दूरी पर यहाँ देखो कार्बन है उसके पीछे ये वाला कार्बन होगा, जितने दूरी पर इसी का ये हाइड्रोजन है उतने दूरी पर ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये होगा ये होगा, ऐसे ही सेम होगा इसमें, मतलब इस बार आई। समझ में आया? ठीक, इसको देखो तो है ना, मतलब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं। विषम वाला दिखा तो उसमें आई नहीं होगा, सम वाला देखा आई आंख मूंद करके बोलेगी। ये सम मतलब बराबर है मतलब आई होगा, अनेकता की स्थिति में आई समझ में आए? तो ये होता है हमारा क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोलो समझ में आया सब चीज?